हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी, असमानता। ग्रुप बी में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। बस बच्चों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हमको एक डिफिकल्ट लगता है। बाकी मैं बैंक वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, बैंक में 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप डी का लेवल थोड़ा कम है, इसलिए वो इजी लेवल पे आए हैं। और मैं जो कंटेंट आज लेके आया हूँ, 2-3 टाइप लेके आया हूँ, इससे बाहर इसमें एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि इससे बाहर 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आए, कितने भी आए, नहीं जाएंगे। मैं सारे टाइप यहाँ कवर करके चलूँगा। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनइक्वलिटी, जैसा कि हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आप, अगर कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं, उनको ये नहीं पता इनइक्वलिटी होती क्या है। इनइक्वलिटी में 3 साइन होते हैं। 3 साइन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बड़े का, इसको कहते हैं बड़ा, ठीक है। एक होता है छोटे का, इसको कहते हैं छोटा, ठीक है। और एक होता है बराबर का, इसको कहते हैं बराबर, ठीक है। पूरी इनइक्वलिटी 3 साइनों पर डिपेंड है, बड़ा, छोटा, बराबर। कई बार क्या होता है, जैसे बड़ा होता है, इसके नीचे बराबर का लगा देते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा बड़ा और बराबर, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा? बड़ा और बराबर। तो कथन है निष्कर्ष पे बेस इस टाइप के सवाल आते हैं। आपको साइनों के बारे में पता होना चाहिए। केवल 3 साइन इसमें हैं, बड़ा, छोटा, बराबर। इनका यूज कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे एक बार मैं आपको इस बता देता हूँ सवाल कैसे आया। जैसे लिखा आएगा कथन, ऐसे कथन लिखा आता है, ठीक है। कथन लिखा आएगा ऐसे। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा आपको ये भी पता होना चाहिए। कथन लिख के आएगा, और कथन लिख के आएगा कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, ठीक है। और इस पे बेस 2 निष्कर्ष आएंगे। ग्रुप डी में 2 ही निष्कर्ष आ रहे हैं, बच्चों ने मुझसे बोला है। जैसे कह देगा क्या ए बड़ा है क्या सी से, या कह देगा ए बड़ा है डी से। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएगा। ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, ठीक है। अब बस मुझे आपको इस साइनों के बारे में बताना है कि ये जो बड़ा साइन है, और अगर बड़ा आ जाए, बराबर आ जाए, तो उनका आंसर क्या आएगा। तो उसी बेस पे मैं आपको पूरा बेसिक कंप्लीट कर दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक बार बेसिक आपका क्लियर हो गया, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट प्रैक्टिस करेंगे और इजीली आप सोल्व कर दोगे। चलिए तो इसके बेसिक की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा रहा हूँ। एक साइन तो बड़ा का होता है, एक साइन होता है बड़ा और बराबर का, और एक साइन होता है बराबर का। अगर आपके कथन में ये तीनों ही साइन आ जाए, तो याद रखना इन तीनों का जो उत्तर आएगा उस पर प्रेफरेंस इसको देंगे। मतलब अगर मुझे बड़ा, बड़ा बराबर और बराबर का उत्तर देना है, तो मेरा उत्तर क्या आएगा? बड़ा आएगा। अगर ये बड़ा वाला साइन नहीं है, केवल 2 ही साइन है, बड़ा बराबर और बराबर, तो सेकंड प्रेफरेंस इसको देंगे और लास्ट में इसको देंगे। इनका यूज़ कहाँ आएगा, सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा, बस एक बार सुनते जाइए, आपके सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। बस ये प्रेफरेंस है, इसको मैं प्रायिकता बोलूँगा, प्राथमिकता बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों साइन अगर आपके कथन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को प्राथमिकता देंगे, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। कैसे देंगे? अब ये चीज़ सुनो। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ कथन, याद रखना मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर इनके कथन क्या है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, मतलब उत्तर क्या निकल के आएंगे इनके। जैसे सपोज़ करो कि आपके कथन में 2 साइन बड़े के, मैं 2 से कर रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों साइन या फिर सारे साइन बड़े बड़े के हैं, तो आपका उत्तर भी बड़ा ही आएगा। अगर सारे साइन छोटे के हैं, तो आपका उत्तर भी छोटा आएगा। सारे साइन अगर आपके बड़ा और बराबर के हैं, तो आपका उत्तर भी क्या आएगा? बड़ा बराबर आएगा। और सारे साइन अगर छोटा बराबर के हैं, तो आपका उत्तर भी क्या आएगा? छोटा आएगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। अगर एक साइन बड़े का है और एक साइन है बड़ा और बराबर का है, ठीक है, तो इनका उत्तर क्या निकल के आएगा? बड़े निकल के आएगा। अभी देखो, मैंने आपको बताया थे ना, अगर मेरे क्वेश्चन में तीनों साइन है, बड़ा बराबर बड़ा, तो प्रायिकता किसको देंगे? फर्स्ट वाले को देंगे, ठीक है। तो आप इसका उत्तर क्या आ रहा था? बड़ा। तो यहाँ पे भी देखो,
बड़ा एक साइन है बड़े का और एक साइन है बड़ा बराबर है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? बड़ा आएगा, बड़ा बराबर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर एक साइन है छोटे का और एक है छोटे बराबर का, तो आपका उत्तर भी क्या आएगा? छोटा आएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर एक साइन तो है बड़े का और एक आ गया बराबर का, तो आपका उत्तर क्या आएगा? बड़ा आएगा। देखो प्रेफरेंस मैंने क्या लिखवाई थी? बड़ा, बड़ा बराबर बराबर। अगर बीच वाला साइन आपके क्वेश्चन में नहीं है, ये वाला साइन और ये वाला साइन है, तो प्राथमिकता किसको देंगे? फर्स्ट वाले को देंगे, तो आपका उत्तर बड़ा आ रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर एक साइन बड़े का आ गया, एक बराबर का आ गया, तो आपका उत्तर क्या आएगा? बड़ा। ऐसे ही एक साइन छोटे का है, एक आ गया बराबर का, तो आपका उत्तर भी क्या आएगा? छोटा आएगा, ठीक है। आगे देखिए। जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर एक साइन, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। जैसे एक साइन आ गया बड़े का और एक आ गया छोटे का, ठीक है। एक आ गया बड़े का, एक आ गया छोटे का, तो याद रखना इसका कोई उत्तर नहीं निकलते, सारे उत्तर गलत होंगे। ऐसे ही भी अपोजिट में जो भी आ जाएंगे ना, जितने भी आपको अपोजिट देखेंगे सब गलत होंगे, ठीक है। जैसे बड़ा बराबर और एक आगे छोटा बराबर, अपोजिट साइन है, देखते ही गलत कर देना, मतलब आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ही आप अपोजिट देखो तो उसको देखते ही गलत कर देना, सारे निष्कर्ष गलत होंगे, ठीक है। तो आपको एक समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा है, एक बार फिर से देखो। हमारी प्राथमिकता क्या होती है? प्राथमिकता हमारी क्या होती है, फिर देखो। मैं अगर इधर लिखना चाहूँ कि भाई अगर आपके क्वेश्चन में, कथन में एक आ गया बड़े का साइन, एक आ गया बड़ा बराबर का साइन, ठीक है, और एक आ गया बराबर का साइन, तो तीनों को अगर मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मेरा सारे कथन में, पूरे कथन में बड़ा 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 है, तो मेरा उत्तर भी क्या आएगा? बड़ा आएगा। छोटा 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 है तो उत्तर भी छोटा। सारे साइन बड़ा बराबर के हैं तो उत्तर भी मेरा बड़ा बराबर आएगा। सारे साइन छोटे बराबर के हैं तो उत्तर भी मेरा छोटा बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखाना मैं भूल गया बराबर के साथ। अगर एक आ जाए बड़े का और एक आ जाए बड़ा बराबर का और एक आ जाए बराबर का, अब आप प्रेफरेंस देख लो, हमने प्रेफरेंस ऐसी दी थी इनको, तो उत्तर क्या आएगा? सेकंड वाला आएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा? बड़ा बराबर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ आ रहा होगा। और याद रखना जितने भी अपोजिट मिलेंगे, चाहे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जितने भी अपोजिट मिल रहे हैं, उन अगर आपको अपोजिट दिख जाए कथन में तो देखते उसको गलत कर देना निष्कर्ष को, ठीक है। अब मैं इनको एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कथन लेता हूँ, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी बड़ा बराबर है डी से, डी बड़ा बराबर है ई से। ये कथन हो गया, ठीक है, ये एक कथन हो गया। अब इस पे भी कुछ निष्कर्ष आएंगे। जैसे पहला निष्कर्ष मैं निकालता हूँ, क्या ए बड़ा है डी से, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, फेस निष्कर्ष पे देखो, निष्कर्ष पे आपको देखना है फेस किसकी तरफ ओपन है, फेस ए की तरफ ओपन है, तो आपको ए से डी की तरफ जाना है, ना कि डी से ए की तरफ। बस आपको ये थोड़ी छोटी छोटी बातें याद रखनी है। जिसकी तरफ फेस खुला हुआ है आपको कथन में उधर से ही जाना है। और ये क्या रहा है? ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से, तो सारे साइन ए की तरफ ही होने चाहिए। अगर बीच में कहीं पे भी अपोजिट आ गए तो देखते गलत कर देना, ठीक है। जैसे ए से मैं बी पे आया, ए की तरफ फेस है, बी से मैं सी पे आया तो ए की तरफ ही फेस जा रहा है इसमें, सी से मैं डी की तरफ आया तो ए की तरफ फेस है, फेस तो ठीक है। अब ए बड़ा और बड़ा, आपके सामने ए से डी पे जाने के लिए मेरे पास दो साइन आए, एक तो बड़े का आया और एक बड़ा और बराबर का आया। तो एक बात बताइए, एक साइन तो आगे बड़े का, एक आगे बड़ा बराबर का, हमारी प्रेफरेंस क्या कहती थी? एक बार मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। हमारी प्रेफरेंस क्या कहती है, ये देखो, एक तो आगे बड़े का, एक आगे बड़ा बराबर का और एक बराबर का, तो तीनों का प्रेफरेंस में क्या देंगे? पहला वाला देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से बड़ा और बड़ा बराबर का उत्तर क्या आएगा? बड़ा ही तो आएगा। इधर देखो मैंने आपको ये भी लिखवाया है, ये वाला, ये देखो, इसको देखो आप, बड़ा और बड़ा बराबर का उत्तर क्या आ रहा है? बड़ा ही आ रहा है। प्रेफरेंस हम किसको देंगे? सबसे कम वाले को देते हैं, ठीक है। तो अब इसका उत्तर क्या कह रहा है? ए बड़ा है डी से, तो ये सही तो है। अगर यही सवाल में ये होता कि ए बड़ा और बराबर है डी से, तो क्या सही होता? अब ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है? ए बड़ा और बराबर है डी से,
तो बड़ा और बराबर के लिए तो सारे साइन बड़ा बराबर के चाहिए, ऐसे होंगे तो ही तो उत्तर मेरा बड़ा बराबर आएगा। इधर देखो ए से डी की तरफ कौन कौन से साइन, एक तो बड़े का है, एक बड़ा बराबर का है, तो उत्तर तो ये आता है, ये तो आता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद है आपके समझ आ रहा होगा। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, मैं आपको सारी कंडीशन यहाँ बता दूंगा। इधर देखो, जैसे मैं इसमें कह दूँ कि ए बड़ा है ई से, तो आप मुझे बताइए सही होगा या गलत होगा। ए बड़ा है ई से, ए से ई की तरफ आपको दो साइन मिलेंगे, एक तो बड़े का मिलेगा, एक बड़ा और बराबर का मिलेगा। इन दोनों में प्रायिकता किसको देंगे, इसको देंगे, तो ये हमारा सही हो गया। अगर यही मैं ऐसे लिख देता ए बड़ा और बराबर है ई के, तो ए से ई तक आपको यही दोनों साइन मिल रहे थे, तो इन दोनों का उत्तर तो पहला वाला आता है, सेकंड वाला तो आता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उम्मीद है आपके सारे साइन समझ आ रहे होंगे। मैं पीछे ले चलता हूँ, इधर देखिए, फिर से इनको रिवाइज़ करिएगा आप। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर देखोगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने जितने भी ये लिखवाए ना कथन के बाद जो इसके उत्तर निकल के आएंगे, इनसे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाले। आप लिख लो, चाहे आप कहीं पे भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, इन कथन और निष्कर्ष से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जैसे मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इस बार आप करना। जैसे मैंने लिखा ए बड़ा और बराबर है बी से, बी बड़ा और बराबर है सी से, सी बराबर है डी के, और डी बड़ा है ई से। ठीक है, अब इसके कुछ मैं निष्कर्ष लिखवाता हूँ। जैसे मैंने लिखवाया ए बड़ा और बराबर है डी से, तो बताइए एक बार सही है क्या। ए से डी की तरफ जाना है तो फेस ए की तरफ होना चाहिए, फेस यहाँ पे ए की तरफ ही है, फिर यहाँ फेस बी की तरफ है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे, तो फेस तो ठीक है। अब आपके सामने ए से डी पे जाने के लिए दो साइन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है बड़ा और बराबर का, और एक आ रहा है बराबर का। तो इन दोनों का उत्तर क्या निकल के आता है, इन दोनों का उत्तर बड़ा और बराबर ही तो निकल के आता है। पीछे देख लो, चाहे दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको लिखवाया था ये नोटिस करो। एक आ गया बड़ा बराबर का, एक आ गया बराबर का, तो उत्तर क्या आता है, बड़ा और बराबर ही तो आता है। और फिर प्रेफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रेफरेंस में क्या था, बड़ा, बड़ा बराबर और बराबर। अगर ये वाला क्वेश्चन में नहीं है, अगर दोनों मिल जाए तो प्रेफरेंस सेकंड वाले को देंगे, तो इन दोनों का उत्तर क्या निकल के आएगा, बड़ा और बराबर ही तो निकल के आएगा। तो इस हिसाब से ए बड़ा और बराबर डी से, ये बिल्कुल सही है। अगला मैं लिख दूँ कि ए बड़ा और बराबर है ई के, तो क्या बताइए सही होगा क्या। ए से ई तक जाने के लिए मेरे पास 3 साइन आएंगे, एक तो आएगा बड़ा बराबर, एक आएगा बराबर, और एक आएगा बड़ा। अब आप प्रायिकता याद कीजिए, प्राथमिकता याद कीजिए। अगर मेरे पास एक ही सवाल में तीनों साइन हैं तो मैं प्राथमिकता किसको देता हूँ, सबसे पहले तो इसको देता हूँ, सेकंड नंबर पे इसको देता हूँ, थर्ड नंबर पे इसको देता हूँ। तो इसका उत्तर ए बड़ा और बराबर है ई से, तो इसका उत्तर तो होना क्या चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, बड़ा और बराबर दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज करते हैं, वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस पे मैंने निष्कर्ष नहीं लिखे, केवल कथन। निष्कर्ष में आपको यहाँ बहुत सारे लिखाऊंगा, आपके एग्जाम में 2 ही आएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो बहुत सारे आपको निष्कर्ष लिखाऊंगा, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए करते हैं। जैसे पहला है, बी बड़ा है एफ से, बताइए पहला सही है गलत है, बी बड़ा है एफ से। भाई बी से एफ की तरफ जाना है मुझे, ये रहा बी, ये रहा एफ। बी से एफ की तरफ जाने के लिए सारे साइन बी की तरफ ही है, ठीक है, बीच में अपोजिट के साइन नहीं होनी चाहिए, अपोजिट है तो देख के गलत कर देना। अब ये देखो कि बी से एफ तक जाने के लिए आपके पास केवल एक ही साइन तो है, बड़ा, और ये भी तो ये कह रहा है बड़ा, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। सेकंड देखिए, अगर इसी को मैं उल्टा लिख दूँ कि f बड़ा है क्या b से, बताइए सही होगा गलत होगा। f बड़ा है क्या b से, एक बार इसको ध्यान से देखिए, फेस किसकी तरफ खुला हुआ है, f की तरफ, तो यहाँ मैं अब f से b की तरफ ही जाऊँगा, यहाँ मैं f से b की तरफ ही जाऊँगा, ना कि b से f की तरफ। लेकिन जैसे ही मैं f से आगे जाऊँगा, दरवाज़ा तो मुझे क्या मिलेगा, बंद मिलेगा, तो क्या मैं आगे जा सकता हूँ क्या, फेस भी तो खुला होना चाहिए था एफ से आगे के लिए, यहाँ तो गेट यहीं बंद हो गया, यहीं बंद हो गया, तो ये यहीं गलत हो गया। फेस भी खुला होना चाहिए तभी तो जा पाओगे। जैसे
एक और क्वेश्चन लिखाता हूँ थर्ड। अगर मैं आपसे कह दूँ कि टी बड़ा है बी से, फेस किसकी तरफ ओपन है, टी की तरफ है, तो मैं टी से बी की तरफ जाऊँगा, ना कि बी से टी की तरफ। अब जैसे ही मैं टी से आगे गया तो मैंने क्या देखा, दरवाज़ा बंद, और दरवाज़ा बंद तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, आगे नहीं जा पाऊँगा तो ये यहीं गलत हो जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं उल्टा लिख दूँ कि टी छोटा है बी से, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ बी बड़ा है टी से, फेस किसकी तरफ ओपन है, बी की तरफ, तो मैं बी से टी की तरफ जाऊँगा तो सारे साइन बी की तरफ है, और ये क्या कह रहा है, बी बड़ा है टी से, ये भी तो ये कह रहा है बी बड़ा है टी से, तो अब ये सही हो जाता। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आपको क्या याद रखना है, फेस जिसकी तरफ ओपन है उसी डायरेक्शन में कथन में चलना है। जैसे यहाँ टी की तरफ था तो यहाँ टी से चलना है, लेकिन टी से आगे मैं नहीं जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा तो यहीं गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिख रहा होगा उम्मीद है आपको, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना, इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बी बड़ा है डी से, बताइए सही है गलत है, बी बड़ा है डी से, भाई बी ये रहा, डी ये रहा, बी से डी की तरफ जाने के लिए आपके पास कौन कौन से साइन है, ये देखिए बी की तरफ फेस है, ठीक है, बी की तरफ फेस है, भाई बी की दिशा में तो है, बी की तरफ फेस है, बराबर है तो बराबर की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ आया तो क्या बी की तरफ फेस है, ये तो याद ध्यान से देखो, ये अपोजिट साइन नहीं हो गए, ये वाला साइन देखो एक बार और ये वाला साइन देखो, ये अपोजिट ही तो है, और अपोजिट जहाँ आ जाए उसको देखते ही गलत कर देना, कुछ नहीं सोचना है आपको। जैसे अगला मैं लिखवाता हूँ, ए बड़ा है एस से, ठीक है, ए बड़ा है एस से, ए बड़ा है एस से, भाई ए ये रहा एस ये रहा, अब ए और एस में फिर से वही अपोजिट साइन आ रहे हैं, और अपोजिट साइन आ रहे हैं तो देखते क्या करते हैं ना, गलत, कुछ नहीं सोचना है, अपोजिट साइन आते तो आगे बढ़िए। जैसे इसमें मैं और एग्जांपल करवाता हूँ, एग्जांपल नंबर 6, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। एफ बड़ा है डी से, कह रहा है एफ बड़ा है डी से, तो फेस यहाँ किसकी तरफ ओपन है, एफ की तरफ ओपन है, तो मैं एफ से डी की तरफ ही जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही मैं एफ से वाई की तरफ आया, बराबर है, बराबर तो ठीक होता है, बराबर की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं वाई से आगे बढ़ा तो मैं क्या आगे जा पाऊँगा क्या, यहाँ से तो मुझे दरवाज़ा बंद मिलेगा, और दरवाज़ा बंद है इसका मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, और आगे नहीं बढ़ पाऊँगा तो ये यहीं गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एस बड़ा है एफ से, एस से मुझे एफ की तरफ जाना है, एस से जाना है, इधर देखिए, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। इधर ऐसे देख लीजिएगा, जैसे एस से मैं एफ की तरफ जाऊंगा, एस की तरफ फेस है, बराबर है। अच्छा, आपके सामने दो साइन निकल के आए, आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक साइन तो है ये वाला और एक साइन है बराबर का, तो एक बात बताइए इन दोनों का उत्तर आता क्या है, भाई बड़ा ही तो आता है इन दोनों का उत्तर, तो यहाँ पे भी तो बड़ा ही है, एस की तरफ ही तो फेस है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद है अब आपके अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, और अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो इसको रिवर्स करके देखना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास तो आप आराम से देख सकते हो, इनको एक बार ध्यान से देखना, कथन है उनके क्या निष्कर्ष है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रायिकता क्या है इनकी, प्रायिकता फर्स्ट, प्रायिकता सेकंड, प्रायिकता थर्ड, तीनों ही ऑप्शन में, तीनों ही कथन में है, तो फर्स्ट इसको लगेगी, सेकंड इसको लगेगी, थर्ड इसको लगेगी। चलिए आगे बढ़ते सवाल पर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तो इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट कि u बड़ा है y से, तो देखो u बड़ा है क्या y से, u से y की तरफ जाना है, u ये रहा y ये रहा, आपने देखा होगा सारे फेस एक ही तरफ है, अपोजिट साइन बीच में है नहीं। अब आप ये देखो आपके सामने कौन कौन से साइन है,
अगर मैं यू की तरफ देखूँ तो एक तो ये वाला है, एक बड़ा बराबर का है, एक बड़े का है। आप बड़ा कह लो छोटा कह लो, एक ही डायरेक्शन में तो कैसे भी हो सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। अब इन तीनों का उत्तर क्या आता है, मैंने आपको बताई थी प्रायिकता सबसे पहले इसको देंगे, और ये भी तो यही कह रहा है यू बड़ा है वाई से, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, प्रायिकता का याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, वेरी वेरी मोस्ट है। जैसे अगला मैं कह दूँ कि P बड़ा है U से, अब P ये रहा, U ये रहा, P और U के बीच एक ही तरफ फेस है, ठीक है, लेकिन मैं P से U की तरफ जाऊंगा, तो जैसे मैं P से U की तरफ आऊँगा तो दरवाज़ा मुझे बंद मिलेगा, और दरवाज़ा मुझे बंद मिलेगा तो यही गलत हो गया, आगे मैं जा ही नहीं सकता। फेस ओपन होगा तभी तो मैं आगे जा पाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे कह रहा है कि के बड़ा और बराबर है वाई के। अब एक चीज़ आप है ना दिमाग में बैठा लेना, जैसे ही निष्कर्ष में बड़ा और बराबर है तो सारे साइन आपको बड़ा और बराबर के चाहिए, तभी उत्तर बड़ा बराबर आ सकता है। या बड़ा बराबर के साथ बराबर भी चलेगा, क्योंकि बराबर की सबसे लास्ट में पोजीशन होती है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो या तो बड़ा बराबर है सारे, या बराबर हो उसके साथ तो चलेगा। अगर कहीं भी एक ऐसा साइन मिल गया ना आपको इनके बीच में, तो कभी भी बड़ा बराबर उत्तर नहीं आ सकता। अगर आपको भूल गई हो तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप ये देख लो, बड़ा बड़ा का उत्तर बड़ा, छोटे छोटा का उत्तर छोटा, बड़ा 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 बराबर का उत्तर बड़ा बराबर ही आता है। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आ जाए कि एक बड़ा बराबर है एक बड़ा है, तो उत्तर क्या आएगा, फिर बड़ा ही आएगा, प्रेफरेंस सबसे छोटे वालों को लगती है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, के बड़ा और बराबर है वाई से, के से वाई की तरफ जाऊंगा मैं। ठीक है, अब के से वाई की तरफ कौन कौन से साइन है, एक तो बड़ा बराबर के, एक बड़ा का। तो अब ये आपको सीधे सा पता है भाई, इन दोनों का उत्तर तो क्या आता है, यही तो आता है, जबकि ये क्या है बड़ा बराबर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी चीज़ है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि के बराबर है पी के बराबर है पी के। अब के से पी की तरफ कितने साइन आ रहे हैं, के से पी की तरफ एक तो बराबर भी आ रहा है और एक बड़े का आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब मैं प्राथमिकता मैंने आपको करवाई थी, ऊपर भी लिखा हुआ है, तो अगर मेरे पास 3 साइन होते थे तो प्राथमिकता सबसे पहले इसको देता, फिर इसको, फिर इसको, तो ये बराबर तो सबसे एंड में होता है ना। तो इन दोनों का उत्तर क्या आता है, बड़ा ही तो आता है, जबकि ये क्या कह रहा है, बराबर कह रहा है, तो ये गलत हो गया। एक चीज़ और याद रख लेना, अगर आपके निष्कर्ष में बराबर हैं तो बराबर तो तभी ही सही होगा जब सारे ही बराबर हों। भाई बराबर का मतलब क्या है, भाई दोनों 1-1 किलो के हैं तो ही तो बराबर होंगे ना। अब एक 1 किलो का है, एक 2 किलो का है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं। बराबर का मतलब तो ये होना चाहिए था कि इनके बीच भी बराबर, इसके बीच भी बराबर, तब ये आपस में सब बराबर होते, तभी तो मेरे बराबर सही होता। अगर के से पी की तरफ एक बराबर का है और या फिर कुछ दूसरे साइन आ गए तो बराबर हमेशा गलत होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको आप बनाओ। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फटाफट, 3 से 4 क्वेश्चन फटाफट लिख रहा हूँ, आप इनके उत्तर करना और फिर देखना कि सही है गलत है। जैसे जे बड़ा है टी से, सेकंड क्वेश्चन है जे बड़ा है आर से, थर्ड क्वेश्चन है कि जी बड़ा है आर से, फोर्थ क्वेश्चन है टी बड़ा है आर से। 4 क्वेश्चन करिए आप फटाफट, देखते हैं कितने आपके सही है कितने आपके गलत है। उम्मीद है आपने पोस्ट करके इनके उत्तर कर लिए होंगे, जिनका नहीं हो वो सॉल्यूशन देख लो। भाई जे से टी की तरफ जाना है, जे ये रहा, मैंने बदल देता हूँ, जे ये रहा, टी ये रहा। जे से टी की तरफ आपको कितने साइन दिख रहे हैं, आपको 2 साइन दिख रहे हैं। कौन से, एक तो बड़ा बराबर के, मैं जे की तरफ देखूँ तो, और एक बड़े का। और इन दोनों का उत्तर क्या आता है भाई, इसका और इसका उत्तर क्या आता है, यही तो आता है बड़ा। तो ये भी तो ये कह रहा है जे बड़ा है टी से, तो ये क्या हो गया सही। सपोज करो इधर ये लगा होता बड़ा बराबर, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। आई होप आपकी समझ आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन करिए, जे बड़ा है आर से, जे ये रहा आर ये रहा। सारे भी आपने देखा होगा जे की तरफ है, और आपके सामने 2 साइन है, एक तो बराबर का है और एक बड़े का है। तो इन दोनों का उत्तर क्या आता है, बड़ा ही तो आता है, और ये भी तो बड़ा ही कह रहा है, जे बड़ा है आर से, तो ये भी सही है।
जी बड़ा है आर से, जी एरा आर एरा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको कुछ ऐसे साइन दिखेंगे जी और आर के भी, ये अपोजिट ही तो हैं, और अपोजिट जहाँ भी आ जाए उसको देखते ही गलत कर देना, कुछ नहीं सोचना है। अपोजिट कैसी भी कंडीशन में हो, बड़ा की हो, बराबर की हो, मिक्स हो, देखते ही गलत कर देना है, कुछ नहीं सोचना है। टी बड़ा है आर से, अब टी एरा आर एरा, अब आपको टी और आर के बीच भी अपोजिट साइन दिख रहे होंगे, ये देखो, ये अपोजिट ही तो हैं ये वाले, तो अपोजिट है तो इनको देखते ही क्या कर देना, गलत कर देना। उम्मीद है आपके समझ आ रहा होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना हार्ड नहीं है। बस अगर आपको बेसिक समझ आ गया, आपको समझ आ गया कि प्रायिकता किसको देनी है, आपको समझ आ गया इन साइनों का उत्तर क्या आता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। और उम्मीद है आपको अब भी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखो, ठीक है, उसको आराम से 2 से 3 बार देखो कि मैंने साइनों का उत्तर क्या दिया है, बस आपको वही समझना है। पहले के 5-10 मिनट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरी वीडियो में आपको बहुत ईजी लगेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें मैं फटाफट 3 से 4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उनको करिए फिर। इससे पहला क्वेश्चन है आर बड़ा है क्यू से, सेकंड क्वेश्चन है सी बड़ा है टी से, थर्ड क्वेश्चन है एस बड़ा है टी से, फोर्थ क्वेश्चन है पी बड़ा है टी से, पी बड़ा और बराबर है टी से। फटाफट करिए, पोज करिए और फिर अपने उत्तर करिए। उम्मीद आपने कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं, आर बड़ा है क्यू से, आर एरा क्यू एरा, इनके बीच आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अपोजिट साइन आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और अपोजिट आते ही देखते ही गलत कर देना है, कुछ नहीं सोचना है फिर तो। सी और टी, सी एरा टी एरा, अच्छा मैं नीचे मिटा देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे भी बड़ा और बराबर के साइन है। ठीक है, सी बड़ा है टी से, सी एरा टी एरा, फेस किसकी तरफ ओपन है, सी की तरफ, तो सी से चलेंगे, बराबर और बड़ा। अब आपके सामने 2 साइन आ गए, तो इनका उत्तर मैंने काफ़ी बार बता दिया, इनका उत्तर क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, और ये भी क्या कह रहा है, बड़ा, तो ये सही है। एस बड़ा है टी से, एस एरा टी एरा, बड़ा बड़ा तो उत्तर भी बड़ा, ये भी सही है, एस बड़ा, एस की तरफ एस है। पी बड़ा और बराबर है टी से, अब इतना याद रखना, बड़ा बराबर के लिए सारे साइन बड़ा बराबर के चाहिए या बराबर हो साथ में। पी एरा, पी की तरफ फेस है तो पी से आगे चलूँगा, जैसे पी से आगे चला है तो दरवाज़ा बंद, और दरवाज़ा बंद तो ये गलत। देखो कितना इजी है, बस एक बार आपने बेसिक समझ लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप इजीली सोल्व कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बार अब आपके सामने ऐसा होगा कि एक कोमा लगा हुआ मिलेगा और 2 अलग अलग लाइनें दी गई होंगी। अब आपका काम क्या होगा, पहले इनको मर्ज करना, इनको एक करना, और एक करने के लिए दोनों लाइनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा जिससे हम इनको एक कर सकते हैं। जैसे आप खुद ही देखिए, इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या है, आप देखोगे इन दोनों लाइनों में कॉमन आपको क्या दिखेगा, ए दिखेगा, आपको ए दिख रहा होगा, ठीक है। इसके थ्रू ही हम इनको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे वो सुनो। इसके लिए आपको करना ये है कि ये जो पहला हाफ है ना, इसको एज इट इज़ उतार लो, इसमें कोई करेक्शन मत करो। जैसे मैंने उतारा, एल बड़ा और बराबर है वाई से, y बड़ा है a से, a छोटा है r से, ठीक है। अब कॉमन क्या है a, तो a के आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हो, कैसे, इधर देखो, जैसे क्या कह रहा है कि a बड़ा और बराबर है i से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a बड़ा, a की तरफ फेस है ना, तो मैं यहाँ a की तरफ ही रखूँगा, इसको थोड़ा और सही कर देता हूँ, यहाँ मैं फेस a की तरफ रखूँगा, a बड़ा और बराबर है किससे, i से, ठीक है। ये क्या कह रहा है, a बराबर है क्यू के, तो इसको नीचे सेट कर सकते हो, a बराबर है किसके, क्यू के, और s बड़ा है, फेस किसकी तरफ ओपन है, s की तरफ, तो s को यहाँ रखना है, s बड़ा है किससे। इस तरह आपको सेट करना है, पहला काम ये करना है, ठीक है। a यहाँ बीच में था तो इसी तरह ऊपर नीचे हम सेट कर सकते हैं, और ऐसे ही करेंगे, कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये करने के बाद जैसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि L बड़ा है S से, आराम से करो, L कहाँ है और S कहाँ है, ऊपर मत देखना, इसमें ही देखना, ठीक है। L ये रहा और S ये रहा, फेस किसकी तरफ ओपन है, L की तरफ है, तो मैं L से S की तरफ ही आऊँगा, ठीक है। सबसे पहले साइन मुझे क्या मिला, बड़ा और बराबर का मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी काफ़ी साइन है। फिर बड़े का मिला है, देखो अब आपके सामने कौन कौन से साइन आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से रखना।
एक तो आया बड़ा बराबर का, एक आया बड़े का, फिर ए से मैं नीचे आऊँगा इस तरफ, फिर आया मुझे मिला बराबर का, और फिर मुझे क्या मिला, एक अपोजिट साइन दिखा है। आप देख रहे हो थोड़ा सा, ये वाला साइन थोड़ा सा नोटिस करो, इसको और इसको, इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो ये साइन ऐसे तो हैं विपरीत, और विपरीत आ जाए तो देखते ही क्या कर देना, गलत कर देना। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है एल बड़ा और बराबर है आई से। एल बड़ा और बराबर है आई से। अब ये देखो एल कहाँ है और आई कहाँ है। एल ये रहा, आई ये रहा। एल से आई की तरफ जाना है, बड़ा और बराबर ठीक है, और ये क्या साइन आया, बड़े का आया। थोड़ा ध्यान से देखो, एक तो बड़ा बराबर है, एक है बड़े का, इन दोनों का उत्तर क्या आता है, बड़ा ही तो आता है, जबकि ये क्या कह रहा है, बड़ा बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद है अब आपके समझ आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। पहले इनका काम होता है मर्ज करने का, मर्ज करने के बाद जो हम अभी तक करते आए हैं, बड़ा बराबर बड़ा, इनको ही हमें देखना है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले आप उसको मर्ज करना, खुद से करना, नहीं होता तो सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए टी डी पी एफ पी आर कॉमन क्या है इसमें, जिससे आप इनको एक साथ जोड़ सकते हो। आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, तो इस पी के थ्रू मैं इसको जोड़ सकता हूँ। तो पहले तो पहला हाफ एज इट इज लिख लो, टी बड़ा है डी से, डी बड़ा है पी से, लिख लिया। अब पी से जोड़ दो। अच्छा पी, देखो पहले इसको जोड़ लो या फिर इसको जोड़ लो, जो आपकी इच्छा कह रही वैसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि P बराबर R, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P बराबर R, ये सही है ना, P तो एक ही है। और ये क्या कह रहा है, F बड़ा है P से, F की तरफ फेस है तो नीचे ही तो करना है, F की तरफ ही तो फेस है, P की तरफ कोई है, ये हमारा मर्ज हो गया, ये हमने इसको जोड़ दिया। अब क्वेश्चन जो भी आएगा आप कर लोगे, इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि T बड़ा है F से। T और F के बीच के आपको रिलेशन निकालना है। T और F कहाँ है, देखो T ये रहा, F ये रहा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो इन दोनों साइनों को, एक तो इस साइन को देखो और एक इस साइन को देखो। क्या ये आपको विपरीत साइन नहीं नज़र आ रहे, ऐसे वाले, और विपरीत जहाँ भी आ जाए उसको देखते गलत कर देना है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। सेकंड देखो, D बड़ा है R से, बताइए क्या D बड़ा है क्या R से। इधर देखो D ये रहा, R ये रहा, और आपको सामने दो साइन मिलेंगे, बड़ा और बराबर का, तो इन दोनों का उत्तर बड़ा ही होता है प्रेफरेंस में, तो ये मेरा सही होगा। उम्मीद है अब आपके समझ आ रहा होगा। आपके 1 से 2 नंबर, अब आपको लग रहा होगा कि मैं 1 से 2 नंबर का इसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन करके आ सकता हूँ, और बड़ा इजी है, बस एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो इसमें कुछ भी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट करते हैं, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने और अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया है। मैं चाहता हूँ क्योंकि देखो TCS करवा रही है, अच्छे लेवल का पेपर बना रही है, मैं नहीं चाहता आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाए और कुछ भी आपको दिक्कत आए। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे जोड़ेंगे, इस तरह हम अप्रोच रखेंगे। तीनों लाइन आपस में किसी ना किसी वजह से कनेक्ट जरूर होंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जब कॉमन कुछ भी ना हो, वो क्वेश्चन ही गलत है फिर तो। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, अगर मैं इस लाइन कैंसिल कर लेता हूँ, अगर मैं इस लाइन और इस लाइन में देखूँ तो कॉमन क्या मिलेगा, आपको भी सर कुछ भी नहीं है कॉमन तो, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं पहली लाइन और तीसरी लाइन में देखूँ तो मुझे कॉमन क्या मिलेगा, F मिलेगा, F है ना दोनों में। और अगर मैं इस लाइन और इस लाइन में देखूँ सेकंड और थर्ड में, तो आपको C दिख जाएगा, बस इससे कनेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखो फटाफट, पहले इस लाइन को एज इट इज़ लिख लो, इसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी है, जैसे F H और E, ठीक है। अब यहाँ कॉमन क्या है, F, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि F बराबर C, भाई बराबर तो आप कैसे लिख सकते हो। और ये क्या कह रहा है कि G बड़ा है C से, तो G इधर आ गया,
है ना, जी बड़ा है सी से, जी की तरफ फेस है ना, तो यहाँ मैंने जी की तरफ रख दिया। अब दोनों में कॉमन मुझे सी मिला तो मैं सी के थ्रू आऊँगा। ये क्या कह रहा है कि डी बड़ा है, फेस डी की तरफ है तो डी की तरफ ही रखना है। और लास्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे भी डी बड़ा है किससे, जे से। ये आपका मर्ज हो गया। देखो मर्ज करना कोई हार्ड काम नहीं है, बस आपको कॉमन पकड़ लेना है और उस कॉमन के थ्रू इसको मर्ज कर देना है। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनेगा आप इजीली कर लोगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि डी बड़ा है ई से। डी और ई के बीच रिलेशन निकालना है आपको। डी कहाँ है, ई कहाँ है, पहले इसमें चेक कर लो। डी एरा ई एरा, क्या अपोजिट साइन है क्या इनके बीच? आपको लगेगा इधर, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये वाला साइन है और यहाँ पे ये वाला साइन है। मतलब छोटा और बड़ा आपको दोनों साइन जहाँ मिल गए तो मतलब अपोजिट, अपोजिट हो गए तो देखते क्या कर देना, ग्रह कर देना। सेकंड क्वेश्चन है जी बड़ा है एच से। जी बड़ा है एच से, बताइए क्या जी बड़ा है क्या एच से? जी एरा एच एरा, लेकिन फिर से देखो अपोजिट साइन है दोनों और अपोजिट है तो देखते क्या कर देना, गलत कर देना। तो बड़ा इजी है, बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, मर्ज करने का। और मर्ज किससे होगा, कॉमन से होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर मैं आपको एक नया टाइप करवाऊँगा। पहले आपका काम है इसको मर्ज करने का। मर्ज कैसे होगा, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है, तो पहली लाइन को एग्जिट इज उतार लो, सी डी बराबर ए। अब ए से ए जोड़ दो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बड़ा है किससे, जी से, और जी बड़ा है किससे, जी की तरफ ही तो फेस है ना भाई, ध्यान से देखो इधर जी की तरफ ही तो फेस है, तो यहाँ जी की तरफ ही तो होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे भी जे है यहाँ पे भी जे है तो जे को जोड़ दो। और ये क्या कह रहा है कि जे बड़ा है किससे, वी से, और टी बड़ा है किससे, जे से। ये नीचे आ गया, ऊपर नीचे से रख सकते हैं, ऐसी मर्ज होता है। देखो कितना जल्दी मर्ज हुआ है, मैंने कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं करी है, आराम से बस कॉमन पकड़ा है और सीधा मर्ज कर दिया है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछोगा आप इजीली कर लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जी बड़ा और बराबर है वी से। बताइए क्या जी बड़ा और बराबर है क्या वी से? जी एरा वी एरा, आपको दो साइन दिखाई देंगे, बड़ा बराबर के, एक बड़े का, तो इन दोनों का उत्तर क्या आता है, बड़ा ही आता है, प्रेफरेंस इसको लगती है। तो ये क्या कह रहा है, बड़ा बराबर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है कि टी बड़ा है जी से। टी एरा जी एरा, अब आपको अपोजिट साइन दिख रहे होंगे ये वाले, और अपोजिट का उत्तर कुछ भी नहीं होता, दोनों क्या हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका मेन काम क्या है, इनको मर्ज करना। मर्ज करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। चलिए आगे मैं आपको एक नया टाइप करवाता हूँ। अब हम पढ़ेंगे आइदर का केस। ठीक है, ये केस भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी आया है और बच्चे इसको मिस कर रहे हैं। इसमें दो केस बनते हैं। अच्छा, आइदर का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आइदर आता है दो के लिए, दो में से निष्कर्ष के लिए आता है, याद रखना, दो में से या तो पहला सही है या सेकंड सही है, लेकिन एक समय में दोनों सही नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होता है या तो पहला सही है या सेकंड सही है, लेकिन एक समय में दोनों सही नहीं हो सकते। अब इसके लिए क्या क्या रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहला केस फर्स्ट पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, जब आपको रिलेशन पता होगा। अब रिलेशन कैसे पता होगा वो सुनो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। अब यहाँ जब फेस ए की तरफ हो तो उसका मतलब है रिलेशन पता है। अगर फेस विपरीत हो तो जिसका कोई उत्तर नहीं आता था याद करो, तो वो हो जाएगा जब हमको रिलेशन नहीं पता होगा, वो केस सेकंड आएगा। पहले केस फर्स्ट पढ़ लेते हैं। और याद रखना जितने भी ये रूल है ना, सब निष्कर्ष के रूल हैं, कथन के कोई रूल नहीं होते, निष्कर्ष के ही रूल होते हैं। ठीक, देखिए अब पहला क्या है, रिलेशन इज़ नोन। जब आपको रिलेशन पता होगा, ये मेरा केस फर्स्ट कहलाएगा। और इसमें क्या क्या रूल होने चाहिए कि एलिमेंट बोलते हैं तत्व समान होने चाहिए। अब निष्कर्ष में तत्व कैसे समान होने चाहिए, जैसे अगर पहला, जैसे ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी, ये मेरा कथन है, तो निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, ए बड़ा है बी से
और सेकंड भी क्या होना चाहिए, ए बड़ा है बी से, नीचे कुछ भी। अब इस साइन मत देखना, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि तत्व होते क्या हैं। मतलब दोनों तरफ ए दोनों तरफ बी होना चाहिए। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, कैसे, जैसे ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से। अब देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कोई तीसरा तो नहीं है ना। तत्व समान होने चाहिए दोनों निष्कर्ष के, तो वो कहलाता है आइदर और। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। समझ आ गया आपको, एलिमेंट समान होने चाहिए। थर्ड है सभी निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। और ये हम कैसे चेक करेंगे, अभी तक हम चेक करते हैं पहले सही है सेकंड सही है, ये हम करते हैं, उसी तरह हम चेक करेंगे। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है ये, दो साइन के रिक्वायरमेंट है। और वो दो साइन कौन कौन से होने चाहिए वो देखो। पहला साइन तो होना चाहिए बड़े का, और दूसरा साइन होना चाहिए दूसरे निष्कर्ष में बराबर का। या फिर पहला साइन होना चाहिए छोटे का, या दूसरा साइन होना चाहिए बराबर का। अच्छा बराबर पहले भी आ सकता है, छोटा बाद में भी आ सकता है, लेकिन दोनों ही साइन होने चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा साइन नहीं होना चाहिए। समझ आ गया होगा। ऐसे नहीं चलना चाहिए कि एक बड़ा बराबर आ गया बराबर आ गया, या फिर छोटा बराबर आ गया बराबर आ गया, ये चीज़ नहीं चलेगी। केवल बड़ा होना चाहिए एक में, और दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपके ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल है, एक इजी सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, अब सुनो, यहाँ हम आइदर का केस पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ मैं लिखता हूँ कि ए बड़ा है डी से, और सेकंड लिखता हूँ ए बराबर है डी के। अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले तो इनको चेक करना। दोनों के तत्व समान आपने देखने होंगे, ए डी पहले में भी सेकंड में। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इनको चेक करना कि ए बड़ा है डी से। क्या ए बड़ा है क्या डी से, ए ये रहा डी ये रहा। सारे साइन कैसे हैं, बड़ा बराबर के। और सारे साइन जब बड़ा बराबर के होते हैं उत्तर भी बड़ा बराबर आता है, जबकि ये क्या कह रहा है, बड़ा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। सेकंड तो देखते ही गलत कर देना, क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बराबर आ रहा है ना तो सारे साइन बराबर होने चाहिए। मतलब जितने भी है ना ये ए बी, ये सब के बीच बराबर होना चाहिए था, तभी बराबर सही होता है। जबकि ये बराबर नहीं है, ये बराबर तो है ही, लेकिन बराबर के साथ भाई बड़ा भी है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। सारे साइन बराबर के होते तो ही ये सही होता। ठीक है, अब इधर देखिए एक सेकेंड, अब दोनों गलत है। हमारे रूल देखना, हम जो रूल पढ़ते आए हैं उसी रूल पे मैं आपको करवाऊंगा। हमने क्या देखा भाई, रिलेशन इज नोन, हमको रिलेशन के स्पष्ट पता है, रिलेशन जब सभी एक दिशा में हो सारे। सेकंड क्या था, तत्व समान होने चाहिए, तत्व समान है ए डी। थर्ड क्या है कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है। और फोर्थ क्या है कि दो साइन चाहिए, एक तो बड़े का एक बराबर का। अब ध्यान, मेन बात ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों को मिलाकर उत्तर सही आना चाहिए। अगर दोनों को मिलाकर उत्तर सही नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो आइदर और फिर भी नहीं लगेगा उनमें। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर इन दोनों साइनों को मैं मिला दूँ तो मैं ऐसे ही तो लिखूँगा, बड़ा और बराबर। और पहले क्या हुआ है ए, बाद में क्या है डी। अब इस चीज़ को पढ़िए मिलाकर, ए बड़ा बराबर है डी के। इधर देखिए ए बड़ा और बराबर है डी के, सही तो है, सारे साइन बराबर बराबर के, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। सेकंड चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये ऐसे होता सवाल कि डी की तरफ फेस होता, रूल वही है, पहले हमें चेक करना था कि डी बड़ा है ए से, डी बड़ा है इससे गलत है क्योंकि दरवाजे यहीं बंद हो गए। और ये तो सेकंड तो देखते ही गलत कर देना, बराबर तो तभी सही होगा जब सारे साइन आपस में बराबर। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाकर मैं ऐसे तो लिखूँगा, और इधर की तरफ डी है तो इधर तो डी लिखूँगा, ये देखो डी इधर की तरफ ही तो है, और इधर ए लिखूँगा। अब इसको पढ़ो आप, डी बड़ा और बराबर है ए से। क्या इस लाइन से आपको डी बड़ा और बराबर ए से लग रहा है क्या, नहीं, क्योंकि जैसे मैं डी से आगे जाता हूँ तो दरवाज़ा बंद, और दरवाज़ा बंद तो ये ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब देखो हमारे सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, तत्व भी समान है, दोनों निष्कर्ष भी गलत है, और दो साइन चाहिए थे वो भी मिल रहा है, फिर भी इसमें आइदर और नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों को मिलाकर सही उत्तर आना चाहिए।
तभी आइदर और लगेगा, रटना मत किसी चीज़ को, समझना। तो इसमें आइदर और नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आइदर और इसमें लगेगा। बस आपको यही चीज़ सीखनी है। जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना। जैसे अगला एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ कि इसका मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने लिखा था ना, ठीक है ठीक है। आप स्पीड थोड़ी इसकी बढ़ा लेना, ठीक है, थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ टाइप करने में कभी कभी गलती हो जाती है। ये बड़ा और बराबर था। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बड़ा, ए बराबर है ई के और ई ए बड़ा है ई के। अब पहला काम वही, इसको तो देखते ही गलत कर देना है, क्योंकि ई एरा ए एरा सारे आपस में बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। ए बड़ा है इससे, ए एरा ई एरा, आपके सामने ये वाले साइन है, बड़ा बराबर, बड़ा बराबर और बराबर, मैं ये मान लेता हूँ। इनका उत्तर क्या आता है, इनका उत्तर बड़ा बराबर ही तो आता है, जबकि ये तो क्या है, बड़ा है, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इन दोनों को मिलाइए, इसको मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, इधर देखो, बड़ा कौन है यहाँ, ए है, तो इधर मैं क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा, इधर मैं क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा। अब दोनों को मिलाकर क्या उत्तर सही आ रहा है क्या, ए बड़ा और बराबर है ई के, तो ए बड़ा और बराबर ई के, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। उम्मीद है आपको केस फर्स्ट समझ आ गया होगा, आइदर और कब लगता है और कब नहीं लगता है। आइए केस सेकंड पे चलते हैं। देखो, केस सेकंड क्या कहता है, जब आपको रिलेशन नहीं पता। अब आपको रिलेशन नहीं पता, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। यहाँ आपको ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं पता है, तो इसको हम कहते हैं केस सेकंड, जब आपको रिलेशन नहीं पता। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ आ गया होगा। अब इसमें भी वही रूल सेम कुछ फॉलो होंगे, कुछ अलग होंगे। जैसे तत्व समान होने चाहिए, मैंने समझा दिया। सभी निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ये भी मैंने समझा दिया। अब यहाँ केवल चेंजेस ये है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल 3 साइन होने चाहिए, और 3 साइन का जोड़ा किस तरह होना चाहिए वो चीज़ समझ लीजिए। जैसे एक साइन तो होना चाहिए बड़े का, और एक साइन होने चाहिए छोटे का, और एक के नीचे बराबर होना चाहिए, दोनों के नीचे नहीं, एक के नीचे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कंडीशन ही फॉलो होगी, इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन हो जाए, कोई सी भी फॉलो नहीं होगी। जैसे क्या क्या फॉलो नहीं हो सकती, अगर दोनों के नीचे बराबर लगा दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या दोनों ही खाली रह गए तो इन केस में आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और केवल इस केस में लगेगा, एक बड़े का, एक छोटे का, और एक के नीचे बराबर का। अब इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, ऐसे आपके समझ नहीं आएगा। जैसे ए बड़ा और बराबर है बी के, सी छोटा बराबर, सी बड़ा और बराबर है बी से, डी और ई। अब समझिए, यहाँ से पूरा आपको मैं सारी चीज़ समझा दूंगा एक ही एग्जाम्पल से। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए बड़ा है डी से और डी बड़ा और बराबर है डी से। अब देखिए करोगे कैसे। पहले ये देखिए, ए एरा डी एरा, बीच में अपोजिट साइन, तो रिलेशन आपको नहीं पता, मतलब केस सेकंड, ये पहचानने का तरीका है। दोनों के तत्व समान है, ए डी। तीसरी चीज़
कि दोनों ही निष्कर्ष सही है गलत है इसको चेक कर लेते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर साइन अपोजिट आ जाते हैं तो दोनों को देखते ही गलत कर देना, इसमें तो कुछ सोचना नहीं, ये तो केस फर्स्ट से बहुत ईजी है, विपरीत आते ही गलत हो जाते हैं। अब केवल मुझे अपना साइन वाला रूल देखना है, बड़ा छोटा होना चाहिए। देखो एक बार बड़ा कौन है, एक बार बड़ा कौन है, ए बड़ा है, एक बार बड़ा कौन है, डी बड़ा है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक बार तो ए बड़ा, एक बार एक छोटा, तो मतलब एक तो मुझे मिला बड़े का, एक मिला मुझे छोटे का, और एक के नीचे बराबर है, तो इसका मतलब इसमें क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के लिखता हूँ, देखते हैं आपको समझ आता है नहीं आता। जैसे ए बड़ा है डी के सेकंड, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइए, कमेंट में लिखना कि इसमें आइदर है या नहीं है। ध्यान से देखो इसको, पहले ए ये रहा डी ये रहा, सारे गलत होंगे। एलिमेंट समान ही है, ये मत कहना अलग अलग लिख दिए। दो के अलावा कोई तीसरा नहीं है, ए और डी के अलावा कोई सी नहीं है, बी नहीं है, एलिमेंट दो ही है, ठीक है, तब तो इसको समान ही कहेंगे। और थर्ड ये देख लो आपके साइन फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। देखो एक बार बड़ा कौन है, ए, और यहाँ पे भी बड़ा कौन है, ए। इसका मतलब मैं बड़ा ही बड़ा बोल रहा हूँ, मैंने छोटा तो बोला ही नहीं। जैसे मैं कह दूँ यहाँ छोटा कौन है, डी, तो यहाँ भी तो छोटा कौन है, डी। तो इस साइन को ये ऐसे तो लिख रहा है कि एक बार तो ए बड़ा है, दूसरी पर भी तो ए ही बड़ा है, और एक के नीचे बराबर लगा दिया। जबकि एक साइन मुझे क्या चाहिए था, छोटे का चाहिए था। इसमें केवल दो ही साइन है, एक तो बड़े का और दूसरा बड़ा और बराबर का, छोटा तो ही नहीं। इसका मतलब इसमें आइदर और नहीं लगेगा, इसमें लगेगा नाइदर और, मतलब दोनों ही क्या हैं, गलत है। इसका ध्यान रखना, विशेष तौर से इसका ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे उसमें आ जाओ। ये वाले साइन का मतलब भी यही है कि इसमें आइदर और नहीं लग सकता। मुझे 3 साइन चाहिए, बड़े का, छोटे का और एक के नीचे बराबर का, ठीक है। जैसे और मैं इसको समझाता हूँ और एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे बी बड़ा है डी से और डी बड़ा और बराबर है बी से। अब मुझे ये बात बताइए इसमें आइदर और है या नहीं है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जल्दबाजी में उत्तर मत देना। इधर देखो बड़ा कौन है, इधर मैं आपको बताता हूँ। देखो बी और डी के बीच विपरीत साइन है, तो देखते गलत कर देना, तब तो दोनों के समान है ही, ठीक है। अब इधर देखो बड़ा कौन है, इधर बी बड़ा है, इधर बड़ा कौन है, डी बड़ा है। अब आपको लग रहा होगा सर ये सेम साइन है तो बड़े बड़े, अरे सेम नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो। एक बार बड़ा कौन है, बी, एक बार बड़ा कौन है, डी। या मैं कह सकता हूँ कि एक बार तो बड़ा है बी, एक बार छोटा है बी, तो एक बार बड़ा है एक बार छोटा है। तो इसका मतलब ये साइन ऐसे ही कहना चाह रहा है कि एक बार बड़ा है एक बार छोटा है और एक के नीचे बराबर है, तो इनमें क्या लगेगा, इनमें लगेगा आइदर और। जल्दबाजी में इसको ये मत कहना कि अभी आपने बताया था सर ये वाली चीज़ ये समान है, अरे समान तो है लेकिन इसमें एलिमेंट मैंने बदल दिए, डी को मैंने इधर लिख दिया। इस चीज़ को समझो, ठीक है, रटना मत किसी भी चीज़ को। तो उम्मीद है अब आपके केस सेकंड समझ आ गया होगा, आइदर का केस कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। चलिए इसके हम टाइप 3 पे। अच्छा आइदर का केस इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई बैंक लेवल क्लर्क और पीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो मैं इसको आपको डीपली में पढ़ा लाइटली। बस इसी तरह आपको आइदर का केस फर्स्ट और केस सेकंड याद रखने हैं, इससे बाहर आइदर और में कुछ नहीं जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। लास्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 3 पे। ये बच्चों की डिमांड थी कि सर टाइप 3 भी करा, क्योंकि वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो टाइप 3 बैंक लेवल पे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन टीसीएस करा रही है ग्रुप डी को, किसी भी एग्जाम पे किसी भी शिफ्ट में दे दिया तो क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ।